भ्रष्टाचार हुआ है ये कहाँ हुआ है, तो यह कैसे हो सकता है? देखिए, जो जहां तक मेरा दिमाग जाता है, भ्रष्टाचार कहाँ हो सकता है कि जो चीज है नहीं वो आपने खड़ी की है और वो खड़ी की हुई चीज को आप बेच रहे हो, कोई पूछने वाला नहीं होता। कहाँ पुराने सोल्ड जो रीसेल में जा रहे हैं, हो सकता है उसमें भी कुछ जो आम भाषा में कह के झोल हुए रहेंगे या भ्रष्टाचार हुआ रहेगा। अब वो भी खुलेगा। अब ये सिर्फ 100 करोड़ तक बात नहीं हो सकती। दोस्तों नमस्ते, मैं चंदन नारायण सिटी उल्लास लाइव के आज के एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से टीडीआर को लेकर उल्लासनगर शहर में एक बवाल खड़ा हो चुका है। तो आइए गहनता से जानते हैं कि आखिर यह टीडीआर क्या बला है, इसे कौन देता है, इसे कौन प्राप्त करता है, कैसे प्राप्त करता है, क्यों दिया जाता है और इसका आगे उपयोग या दुरुपयोग क्या है। आइए इसके कई सारे पहलुओं को समझने के लिए बात करते हैं संदेश मुकणे जी से, जो कि एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के तौर पे पिछले 30 साल से काम करते हैं। आइए दोस्तों संदेश जी से बात करते हैं। संदेश सर, सिटी उल्लास लाइव में आपका स्वागत है। संदेश सर, जैसे कि आपको पता है कि उल्लासनगर शहर में टीडीआर को लेकर एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। कहा जा रहा है कि तकरीबन 100 करोड़ का टीडीआर घोटाला उल्लासनगर शहर में हो चुका है। तो सर बताइए कि आखिर ये टीडीआर बनता कैसे है, टीडीआर देता कौन टीडीआर लेता है और क्यों लेता है। सर ये बेसिक प्रश्न है जो एक अदने से शहरवासी के मन में है। आप सर इसको डिफाइन कीजिए। सबसे पहले थैंक्स चंदन जी, आपने बहुत अच्छा विषय लिया है। बेसिकली जो शहर की डेवलपमेंट होती है जब कभी भी, तो वहां पर नागरिकों को ये पता होना बहुत जरूरी है कि जो डेवलपमेंट हो रही है उसके फंडामेंटल्स क्या है। अभी हम लोग जो सुन रहे हैं, काफी न्यूज में भी आ रहा है कि ये समथिंग करोड़ों में जो टीडीआर घोटाला है। तो खैर, लोग टीडीआर टीडीआर पकड़ के तो बैठे, लेकिन टीडीआर क्या होता है? तो बेसिकली क्या होता है, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, टाइटल में ही क्लियर हो जाता है टीडीआर का डेफिनेशन क्या होगा। कि ये एक ऐसी राइट दी गई है कि किसी की जगह है, वो उसे या तो रिजर्व में रखना चाहता है या वो नहीं चाहता वहां पर कुछ आगे किसी और को चली जाए, तो वो उसे उसके राइट्स जो होती हैं, वहां पर जो कंस्ट्रक्टिव राइट्स होती है, वो सेल आउट कर देता है, बेच देता है, या वो गवर्नमेंट को सबमिट कर देता है। फिर उसको एक सर्टिफिकेट बनाकर वहां की जो राइट्स रहती है वो कहीं और ट्रांसफर की जाती है, यानी कि वो किसी और लोकेशन में। मतलब ये बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। अगर यूं देखा जाए तो इसके काफी बेनिफिट्स होते हैं टेक्निकल पॉइंट में। ये एक किस्म का टूल है, इट इज बेसिकली अ टूल। ओके, इन कंस्ट्रक्शन या इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड में एक ऐसा टूल है कि अगर मैं अपना घर बना रहा हूं और मुझे मेरे घर में जो जगह मिल रही है वो कम पड़ रही है, लेकिन मुझे और भी 2 जगह में थोड़ी परिवर्तन करना है, या 1 माला चढ़ाना है या 2 माले चढ़ाने हैं, तो वो लिमिट के हिसाब से मुझे एक राइट मिली हुई है, मैं टीडीआर खरीद सकता हूं। तो इसका डेफिनेटली एरिया वाइज प्रीमियम होता है, वो सब कुछ है। अब ये जो टीडीआर है, ये एक राइट मिली हुई है जिसको, मतलब जो मैं खरीदार हूं और सामने बेचने वाला है, तो बेचता कौन है? एक तो लैंड ओनर होता है, वो गवर्नमेंट बॉडी से ले लेता है सर्टिफिकेट। वो सर्टिफिकेट को ट्रांसफर किया जाता है टीडीआर के रूप में और उसको इस्तेमाल किया जाता है दूसरे लोकेशन में कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो अब मेरा घर जब ग्राउंड फ्लोर +1 का बन रहा था, अब मैंने अपने घर को टीडीआर लाने के बाद में 1 या 1.5 या 2 माले और चढ़ा दिए हैं, तो उससे क्या हो जाता है, उसकी खूबसूरती बढ़ गई। तो टीडीआर एक बहुत अच्छा इशू है, बहुत अच्छा टूल है। अगर आप सबर्बन में देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स में आपको कुछ अच्छी लैविश दिखानी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी अच्छी जगह है, आप गार्डन बना रहे हो, तो वो एक ग्रीन जोन पार्ट है। तो वो ग्रीन जोन में आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे हो, आप गार्डन ही बना रहे हो। तो गार्डन के बाजू में एक अच्छी खासी आप लैविश टावर बना दिए, तो ये गार्डन के राइट्स आपके वहां चले गए, तो उसमें डेवलप हो गए। ये कैसा होता है? ये 2 टाइम्स ऑफ
द प्लॉट होता है। अभी जैसे हम लोग एफएसआई कैलकुलेट करते हैं, फ्लोर सरफेस इंडेक्स जो होता है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स होता है, तो वो भी 2 टाइम्स में वर्कआउट होता है। सिमिलरली ये टीडीआर भी वही बात है। ये अल्टीमेटली एक टूल है जिसको आप खरीद लेते हो, मतलब जो भी कंस्ट्रक्शन करने वाला है या बिल्डर है, डेवलपर है, वो खरीद लेता है और उसके प्रीमियम पे करता है, चार्जेस पे करता है, और वो अपनी जगह में प्लॉट में लेता है। संदेश जी, यहां पर एक सवाल मन में उभर कर आया है कि टीडीआर खरीदने वाले जो लोग हैं और जो देने वाली अथॉरिटी है, जी, अगर इसमें भ्रष्टाचार की संलिप्तता या जुगाड़ या फिर मैनिपुलेशन, इसकी कितनी संभावना हो सकती है? देखिए ये टूल है, एक किस्म का टूल है। देखो भ्रष्टाचार तो कहीं भी होता है। आप लाइसेंस धारक हो लेकिन इस वक्त आपके जेब में लाइसेंस नहीं है और ट्रैफिक हवलदार ने आपको पकड़ लिया, तो ही इज नॉट बाउंड टू चार्ज यू एनीथिंग, लेकिन फिर भी आपको देना पड़ता है क्योंकि उस वक्त आप उसे दिखा नहीं सकते कि लाइसेंस है आपके पास में, प्रूफ नहीं कर सकते। तो आपको उससे अगर छुटकारा पाना है तो उसे कुछ पैसे देने पड़ते हैं, जिसको हम लोग मैनिपुलेशन कहते हैं। अब यहां पर मैनिपुलेशन कौन से एंगल में होगा? एज एन प्रोफेशनल में मतलब समझ लीजिए 29वां 30वां साल है, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूं कि मैनिपुलेशन कहां हो सकता है। मैनिपुलेशन वहां हो सकता है कि अगर जो डेवलपमेंट राइट दी जाती है ट्रांसफर करके, तो क्या वो ऑथेंटिकेटेड जगह से उठाई गई है। तो देखिए इसमें ऐसा होता है कि कितने टाइप के टीडीआर है, पहले ये समझ लीजिए आप कि कितने टाइप के टीडीआर होते हैं। जो टीडीआर है, जैसे एक टीडीआर होता है, यानी कि टीडीआर अल्टीमेटली क्या होता है, एक तो आपकी खुद की लैंड है जो आप रिजर्व रखना चाहते हो, जहां पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन की जो वैल्यू है आप उसको मतलब इनकैश करना चाहते हो, तो आप वो गवर्नमेंट को बेच देते हो। तो वो गवर्नमेंट को आप जब दे देते हो तो गवर्नमेंट उसका एक सर्टिफिकेट कॉपी बनाकर आपको देती है। अब जब गवर्नमेंट को ग्राहक मिल जाता है टीडीआर डिमांड के लिए, मतलब डिमांड एंड सप्लाई बिजनेस हो गया यहाँ पर, तो वो आपसे परमिशन लेता है कि ये जो आपको इशू किया हुआ सर्टिफिकेट है इसके लिए ग्राहक मिल गया है। तो एज पर जो वहां का रेकनर रेट रहेगा, वो कहां पर यूज हो रहा है उसके हिसाब से, या कहां का है तो उसका भाव लगता है। एक ये हो गया। दूसरा ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट रहता है, गार्डन हो गया आपका, यानी कि फॉर एग्जाम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर आपने फॉरेस्ट एरिया है, या आपका रिजर्व जोन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी समाज मंदिर के लिए रखी हुई जगह है गवर्नमेंट की, ठीक है, यहाँ पर फ्यूचर में कोई एफएसआई लेके या वापस टीडीआर लेके डेवलप नहीं कर सकता क्योंकि वो फ्रीज हो जाती है, वहां की जगह फ्रीज हो जाती है, फिर वहां पर वापस दोबारा कंस्ट्रक्शन नहीं होता। जैसे ग्राउंड हो गया, प्ले ग्राउंड हो गया, स्पोर्ट्स के लिए बनाया हुआ है, तो वो प्ले ग्राउंड में फिर बिल्डिंगें नहीं बनेगी, ज्यादा से ज्यादा एक स्टेडियम जैसा बनेगा, तो वहां की भी जो एरिया है वो फ्रीज हो गई है। तो वहां का जो पर्टिकुलर पार्ट है, वो जो भी लैंड ओनर रहेगा, अगर वो गवर्नमेंट की रहेगी तो गवर्नमेंट उसके ऊपर इशू करेगी। एक ऐसा होगा। तीसरा जो टीडीआर होता है वो होता है हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स का, यानी कि हिस्टोरिकल जगह होती है, जैसे कोई किला हो गया या कोई एंसेस्टरियल प्रॉपर्टी है जो हेरिटेज मॉन्यूमेंट में आ रही है, तो अब वहां तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है, उसको मेंटेन रखना है, उसको आप चेंज भी नहीं कर सकते हो, आप उसको रिनोवेट कर सकते हो लेकिन गिरा के वापस उसमें नया कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसी जगहों के टीडीआर जो होते हैं वो सेल आउट होते हैं। अब जो आपका सवाल था, इसमें मेरे ख्याल से मेजर चीज क्लियर हो जाती है, लेकिन अब भी बात वहीं अटकती है कि ये बात में जो कहते हैं ना कि भ्रष्टाचार हुआ है, ये कहाँ हुआ है, तो या कैसे हो सकता है। देखिए जो जहां तक मेरा दिमाग जाता है, भ्रष्टाचार कहाँ हो सकता है कि जो चीज है नहीं वो आपने खड़ी की है और वो खड़ी की हुई चीज को आप बेच रहे हो, कोई पूछने वाला नहीं होता, ठीक है। जो बिल्डिंग बनाने वाला है वो ऑथेंटिकेटेड गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट से वो चीज ले रहा है, मतलब सरकार से वो जगह ले रहा है, क्योंकि क्या होता है कि एक सवाल ये भी पैदा होता है कि टीडीआर देता कौन है। देखो बेचने वाला तो टीडीआर का सर्टिफिकेट बना चुका है, लेकिन सर्टिफिकेट किसने बनाया, तो सर्टिफिकेट बनाने का राइट गवर्नमेंट को होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारा शहर उल्लासनगर है, उल्लासनगर इज एन सबर्ब, ये अर्बन पार्ट में आता है, ठीक है, शहरी है लेकिन सबर्ब का हिस्सा है।
अब यहाँ पर राज्य सरकार ने ऑलरेडी एक गवर्निंग बॉडी अपॉइंट करके रखी हुई है जिसको हम लोग महानगर पालिका कहते हैं, ठीक है। जैसे नगर पालिका होती है, नगर परिषद हो गई, ग्राम पंचायत हो गई, ये सब लोकल सेल्फ बॉडी है, ठीक है ना। अब ये जो लोकल सेल्फ बॉडीज है, इसके जो मेन ऑथेंटिकेटेड अधिकारी होते हैं, जैसे आयुक्त हो गए, कमिश्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉर्पोरेशन, तो वो इशू करते हैं ये सर्टिफिकेट। लेकिन वो कब इशू करते हैं सर्टिफिकेट? जब उनके पास में ये राइट्स पड़ी होगी, उनके स्टॉक में आई होगी, ठीक है ना। आप यहां पर कुछ क्रिप्टो करेंसी की हिसाब से डिजिटल चीज नहीं बेच रहे हो, जैसे ना आभासी चलन नहीं है ये, क्योंकि आपके पास वाकई में वो जगह है। यहां भ्रष्टाचार हो सकता है अगर आपने उसको आभासी बना दिया। तो सर यहाँ पे अगर किसी बिल्डर के साथ में मैनिपुलेशन करके वो चीज क्रिएट की गई है तो उसका खामियाजा तो अल्टीमेटली उसके एंड यूजर को ही भुगतना पड़ेगा। देखिए, टारगेट हमेशा ग्राहक होता है, क्योंकि कानून टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ये जैसे कैसे भी है, इसमें ब्यूरोक्रेट्स हो या पॉलिटिशियंस हो या जो भी कोई हो जो इसका इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं, whosoever it may be, मैं उनको कल्प्रिट ही कहूंगा। वो लोग अल्टीमेटली क्या करते हैं ना, टारगेट उसी को करते हैं। मतलब मैंने एक खाद्य पदार्थ बनाया है, ठीक है, जिसके अंदर मेरी कंपनी ने, मैंने बनाया है, और मैंने बनाने के बाद में आपने उसको कंज्यूम किया है और आप उसके विक्टिम हो गए हो। अब आपके ऊपर उसका इफेक्ट शुरू हो गया है, पॉइजनस इफेक्ट शुरू हो गया, तो वो जो साइड इफेक्ट हो रहा है वो आप फेस कर रहे हो। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, विक्टिम भी वही बन रहा है और कहते टारगेट भी वही किया जा रहा है। जी, अगर ऐसी ही बात है तो एंड यूजर जो कि अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा देता है एक घर और आशियाना खरीदने में, वो अव्वल तो बड़े बिल्डर को देखता है जिसने बिल्डिंग बनाई है, बैंक के उस पढ़े लिखे अधिकारी को देखता है जिसका काम ही कागजों में माथापच्ची करके सामने वाले को लोन देना है। पर इन सारी बातों का अल्टीमेटली जो खामियाजा है वो वह बेचारा अदना सा ग्राहक भुगतता है, जिसकी गलती सिर्फ यह थी कि वो अच्छे लोगों को देख के घर खरीदने के लिए निकल पड़ा और अपनी जमा पूंजी फंसा दी। तो सर ऐसे लोगों को आप किस तरीके से अलर्ट करना चाहेंगे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा सवाल है, यानी कि बिफोर बिकमिंग अ विक्टिम, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए, इसमें मैं एक बहुत अच्छी सलाह देना चाहूंगा। यहाँ पर ऐसा रहेगा कि कल को अगर किसी को घर खरीदना है तो ठीक है, बिल्डर अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए कुछ भी कह सकता है, ब्रोकर अपना कमीशन लेने के लिए उस चीज को लाख सोने की तरह लगाकर बेच सकता है। लेकिन द बेस्ट वे क्या होगा कि आप जनरली जो प्रॉपर्टी ओरिएंटेड, जो लीगल काम करने वाले प्रोफेशनल्स हैं, आप उनको लो, उनसे वो डॉक्यूमेंट्स को पड़ताल करवा लो। और एक सबसे बड़ी बात मैं बताऊंगा, जैसे रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ठीक है, रेरा है, तो रेरा की जिम्मेदारी बनती है कि इस टाइप में कंज्यूमर्स को, बिकॉज रेरा इज फॉर द कंज्यूमर्स, तो हर शहर में रेरा का एक कार्यालय उस महानगर पालिका में कक्षा में होना चाहिए कि जहां पर वो बंदा बैठ के उस पर्टिकुलर ग्राहक का सेटिस्फेक्शन करे, पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। वो वहां जाके पूछे, अपनी डॉक्यूमेंट्स पड़ताल ना करे, और ये सब होने के बाद में उससे एक ऑथेंटिकेशन लेके, भैया हाँ आई कैन आई बाय, तो बोले आप जा सकते हो। तो वहां पर क्या होता है, कैच पॉइंट आता है। कल को अगर कुछ कम ज्यादा भी हुआ तो रेरा रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से एक सलाह मिल चुकी थी आपको। अब अगर वो 10-15 साल के बाद में अनऑथराइज भी होती है तो कंज्यूमर विल नॉट बी द विक्टिम एवर। तो वो सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं जिन्होंने इन्हें बेवकूफ बनाया है। जो बेवकूफ बना है, वाई ही शुड सफर, ऐसा मेरा व्यू है। संदेश सर, क्या लगता है आपको कि उल्लासनगर शहर में चर्चाओं का विषय बने इस 100 करोड़ के टीडीआर घोटाले की वजह से क्या हाल ही में बनी नई इमारतों पर इसका बुरा असर पड़ेगा? सर, क्या सलाह होगी आपकी नया घर लेने वालों के लिए? अब सबसे पहली बात होती है कि ये 100 करोड़ का जो घोटाले की बात आ रही है, ये अभी का विषय है। लेकिन हम लोग जब कोई चीज ले रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि ग्राहक नई चीज खरीदता है, ग्राहक पुरानी भी रीसेल वाली चीज लेता है। अब यहाँ पर उसे यहाँ
इस वक्त में उसे ये समझना है कि क्या वो डॉक्यूमेंटेशंस, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स का संज्ञान है उसके पास में। नहीं है तो वो एक लीगल एडवाइजर को ले, जो प्रॉपर्टी में डील करते हैं उनसे ले लें, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। और साइमल्टेनियसली आप रेरा को भी अगर एक मेल डाल देते तो रेरा से रिस्पांस आना बहुत जरूरी। नहीं आता है तो नोटिफाई करके रखिए कि इनसे रिस्पांस नहीं मिला है, उन्हें एक मेल डाल दीजिए, क्यों नहीं दे पा रहे हो आप जवाब। ठीक है। सेकंड थिंग, जो पुराने डॉक्यूमेंट्स है वो चेक कर लो, उसमें कुछ खामियां हैं तो संभल जाइए। उसमें से जितना जल्दी हो सके ऑप्शंस निकालने की कोशिश कीजिए, वो लीगल एडवाइजर बहुत अच्छी सलाह दे देंगे आपको। साइमल्टेनियसली जब नए चीज के लिए आप परचेस करने को जा रहे हो तो वहां पर यही डॉक्यूमेंटेशन को आपको चेक करना है, समझना है। और अगर आप टोकन दे चुके हो तो अगली चीज डालने के पहले लेट दैट डेवलपर, बिल्डर या whosoever द सेलर पार्टी इज देयर, या मार्केटिंग कंपनी रहती है, उनसे आप इन सारी चीजों की डिटेल्स मंगवा लो। एंड रिटर्न में उनको नोटिफिकेशन दो, ताकि आपका दिया हुआ जो टोकन अमाउंट है, कई बार वो नॉन रिफंडेबल होता है इफ यू कैंसिल फ्रॉम योर एंड। ठीक है। तो वो चीज का एक पहला ऑथेंटिकेशन दे दो उनको कि ये पर्टिकुलर चीज के हिसाब से आपको जाना ही है। आपको, मुझे अगर दिया हुआ टोकन और आगे की पेमेंट्स आप चाहते हो तो मुझे ये चीजों का ब्यौरा होना बहुत जरूरी है, तब तक मैं नहीं दे सकता। और एल्स अगर आप नहीं दे पाओगे तो मेरे दिए हुए पैसे मुझे वापस लो। इस एंगल तक हम ग्राहक को बचा सकते हैं, ताकि आगे चल के वो लाखों में या करोड़ों में, आज की तारीख में भाव करोड़ों में गया है, करोड़ों में फंस ना जाए, ना ही फिर बैंक सैंक्शन या लोन या ईएमआई शुरू हो जाए, वहां पर वो बच जाता है। तो यहां पर हम लोग इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। सर सवाल फिर से दोहराऊंगा, क्या 100 करोड़ के टीडीआर की वजह से उल्लासनगर में हाल ही में बनी बिल्डिंगों पर विपरीत असर पड़ेगा? निश्चित पड़ेगा, बहुत पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ 100 करोड़ का नहीं हो सकता ना, ये तो बहुत बड़ा भी हो सकता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, पुराने सोल्ड जो रीसेल में जा रहे हैं, हो सकता है उसमें भी कुछ जो आम भाषा में कह के झोल हुए रहेंगे या भ्रष्टाचार हुआ रहेगा, अब वो भी खुलेगा। अब ये सिर्फ 100 करोड़ तक बात नहीं हो सकती, वो बहुत बड़ा भी हो सकता है, या हो सकता है ये 100 करोड़ की जो बात है वो नलीफाई भी हो सकती है। बट अल्टीमेटली यही मैं कहूंगा एज एन प्रोफेशनल कि कंज्यूमर शुड नॉट बी विक्टिम इन दिस, ही शुड नॉट सफर एनी हाउ। सर, रियल एस्टेट के मामले में कंज्यूमर्स को अपने सारे इंसाइट्स देने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।